हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन ब्रह्मती। आज के मेरा टॉपिक ये अलग है। थंबनेल देखने के बाद तो आपको पता चलता ही रहेगा कि ये प्लाज्मा डोनेट के बारे में, जो कि कोविड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा जो है ये डोनेट करने के पहले एक ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल लेते वक्त आपका पूरा एंटायर ब्लड जो ये चेक किया जाता है, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसमें देखा जाता है कि आपका प्लाज्मा काउंटिंग ये अच्छा है क्या। अगर प्लाज्मा काउंटिंग अगर आपका अच्छा है तो ही प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आपको अलाउ किया जाता है। अगर प्लाज्मा काउंटिंग अच्छा नहीं है, ब्लड अगर उसमें हीमोग्लोबिन लेवल एंड ब्लड अगर अच्छा नहीं है, मतलब हेल्दी अगर नहीं है, तो प्लाज्मा नहीं लिया जाता है। तो आपको वहाँ पर बोला जाता है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम उसकी वजह से आपका प्लाज्मा नहीं रह जाएगा। ये आपको चेक करने के बाद में सब कुछ हो जाता है। एक बार चेक होने के बाद में सेकंड स्टेज में आ जाता है कि जहाँ पर एक एंटायरली उनका किट रहता है, जो किट मशीन के थ्रू लगाया जाता है। और एक किट लगाने के बाद में आपके एक बॉडी में ये नीडल अंदर इंसर्ट किया जाता है, और जिसमें से आपका ब्लड बाहर निकलना चालू हो जाता है। ये नीडल से ब्लड बाहर जाता है। यहाँ पर हाइजीन फैक्टर जो है काफ़ी अच्छी तरह से देखा जाता है, ताकि जो भी डोनेट कर रहे हैं उसे कोई भी दिक्कत ना हो जाए, उसे कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम या बाकी और कोई प्रॉब्लम ना है। इसकी वजह से ये पूरा प्रिकॉशन यहाँ पर लिया जाता है। यहाँ पर ब्लड निकलने के बाद में एक मशीन में ये प्रोसेस होता है। यहाँ से ब्लड बाहर निकलता है, मशीन में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद में प्लाज्मा सेपरेट होता है और ब्लड सेपरेट होता है। ब्लड सेपरेट होने के बाद में यही ब्लड रिटर्न आपके बॉडी में ही रिटर्न सेम टाइम पर इंजेक्ट किया जाता है। ये एंटायर प्रोसेस जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45 मिनट्स में ये एंटायर प्रोसेस हो जाता है। तो आपके बॉडी में से ब्लड जो है ये मशीन के थ्रू सेपरेट करके आपके बॉडी में ब्लड रिटर्न इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मशीन आपको सामने टेंटेटिव टाइमिंग भी इंडिकेट कर लेती है कि आपका प्लाज्मा कितना रिमूव हुआ है, और प्लस आपको टाइम कितना लगने वाला है, और पूरा प्लाज्मा 500 ml का निकलने के लिए। यहाँ पर 100% ब्लड आपका रिटर्न आने की वजह से आपके बॉडी में से सिर्फ प्लाज्मा 500 ml का सेपरेट होता है। प्लाज्मा सेपरेट होने की वजह से आपको कोई भी वीकनेस या कोई भी दिक्कत नहीं आता है। यहाँ पर जैसा मशीन में दिखाई देता है, ड्रॉन मतलब ब्लड बाहर निकल रहा है, और रिटर्न मतलब ब्लड अंदर जा रहा है, ये मशीन सामने इंडिकेट भी कर लेती है। और 500 ml ख़त्म होने के बाद में ये मशीन बंद हो जाती है, और आपका पूरा नीडल्स वगैरह ये सब कुछ निकाल के आपको फ्री कर दिया जाता है। ये एंटायर 30 to 45 मिनट्स का टाइम रहता है। यहाँ पर अभी ये प्लाज्मा निकलने के बाद में मशीन्स किस तरह से कनेक्ट होता है ये आप देख पाएंगे। साथ ही साथ में कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो बहुत सारे जन के मन में डाउट है। यहाँ पर आप सोच के देखिए कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में अगर किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है, तो आप किस तरह से किसी के पीछे लगते हो कि यार प्लाज्मा चाहिए। बट वही अगर आपका कोई अगर पहचान का है, तो उससे आप एजुकेट कीजिए कि प्लाज्मा दीजिए। प्लाज्मा अगर देते हैं तो किसी पेशेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी की लाइफ सेव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर का अगर कोई फैमिली मेम्बर रहेगा, तो आप जिस तरह से करते हैं, अगर उसी तरह से आप अगर किसी को सपोर्ट करते हो कि प्लाज्मा दो, तो प्लाज्मा की जो शॉर्टफॉल जो है, प्लाज्मा जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वो उतना रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक फुलफ़िल हो पाएगा। अभी कुछ मन में डाउट्स रहते हैं कि अगर मैं प्लाज्मा देता हूँ तो मुझे वीकनेस आएगा क्या? नो, अगर आप प्लाज्मा देते हो तो आपको कोई भी वीकनेस नहीं आता है, क्योंकि प्लाज्मा सिर्फ आपके बॉडी में से 500 ml प्लाज्मा सेपरेट होता है, ब्लड रिटर्न आपके बॉडी में रहता है, तो उसकी वजह से आपको वीकनेस नहीं आता है। आप डायरेक्टली प्लाज्मा देने के बाद में आप 2-4 किलोमीटर चल के अगर घर पर जाएं तो घर पर भी जा सकता है। मैंने टोटल 6 बार प्लाज्मा दिया है। 6 बार में से 2 बार मैं कार लेके गया था और 4 बार 2 व्हीलर लेके गया था, और 2 व्हीलर में ड्राइव करके घर पर आया हूँ। और वो भी शाम के टाइम पर मैंने प्लाज्मा दिया है, ताकि थोड़ा सा स्नैक्स खाया था, उसके बाद में प्लाज्मा दिया, उसके बाद में घर पर आया हूँ। तो उसकी वजह से कोई वीकनेस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और 2 व्हीलर ड्राइव करके आया हूँ। मन में डाउट रहता है कि प्लाज्मा देने के बाद में मेरे ब्लड में से 500 ml प्लाज्मा जाएगा तो मेरे प्लाज्मा कम होगा, और प्लाज्मा कम होने की वजह से मुझे रिटर्न कोविड का खतरा है। यहाँ पर प्लाज्मा दो या मत दो, आपका बॉडी में का प्लाज्मा जो है ये स्लोली सडनली कम होता जाएगा। बट जहाँ तक मैंने अगर प्लाज्मा दे रहा हूँ तो मेरा प्लाज्मा काउंटिंग अभी भी अच्छी है, जो कि बोला जाता है 5 मंथ्स तक प्लाज्मा रहता है, बट अभी 8 मंथ्स हो चुका है, और फिर भी मेरा प्लाज्मा काउंटिंग अच्छा है। तो मैं आपके सामने हूँ, अगर मेरा प्लाज्मा लेवल अगर अच्छा है तो आप भी अगर प्लाज्मा देते हो तो आपका भी प्लाज्मा लेवल अच्छा रहेगा, और आपके लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा। प्लाज्मा कभी दे सकते हैं? यस, प्लाज्मा दे सकते हैं आप। आपका रिजल्ट पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव आपका रिजल्ट जब आता है, तो कोविड पॉजिटिव के बाद में 28 डेज़ के बाद में आप प्लाज्मा दे सकते हो। 28 डेज़ से लेके जब तक आपके बॉडी में प्लाज्मा काउंटिंग अच्छा है, तब तक आप प्लाज्मा दे सकते हो।
अभी प्लाज्मा कौन दे नहीं सकता है? प्लाज्मा न देने वाले जो अभी पर्सन से लाइक जिनका अगर हेल्थ अच्छा नहीं है, हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं है, वेट कम है, रिसेंटली कुछ ऑपरेशन हुआ है 1-2 साल में, कुछ मेडिसिन चल रहा है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा है, बीपी, शुगर, ऐसे कुछ अगर है, तो जिनका एज बिलो 18 और अबव 60 अगर है तो उनको प्लाज्मा नहीं लिया जाता है। बाकी अगर कुछ डिटेल चाहिए रहेगा तो आपका अगर ब्लड बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर चेक किया जाएगा, अगर अच्छा है तो आपका प्लाज्मा लिया जाएगा। अभी यहाँ पर और एक मन में है कि यार कोविड, बहुत सारे जन कोविड के लिए डर के बैठे। मैं तो मानता हूँ कि कोविड को हमें नहीं डरना चाहिए, कोविड ने हमें डरना चाहिए, क्योंकि जो कोविड आपके बॉडी में आ रहा है वही कोविड को आप खुद ही उसे बाहर निकाल के फेंक रहे हो, आप ही उसे किल कर रहे हो। आपके बॉडी में ही एंटीबॉडी क्रिएट होता है और आप किल करके उसे बाहर निकाल रहे हो। तो कोविड में डरने की बात नहीं, क्योंकि जो भी बीमारी है ये नॉर्मल बीमारी है। सर्दी, खांसी, बुखार, टेस्ट जाना, ये हर किसी को साल में एक बार तो होता ही होता है, और उसी के लिए जो रेगुलर मेडिसिन है वही मेडिसिन दिया जाता है। इसके लिए कोई भी सेपरेटली मेडिसिन नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे कोई बीमारी नहीं कि जो आज तक हमें नहीं हुआ है, ये रेगुलर बीमारी होती है। ये कोविड जो है ये इसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये स्प्रेड बहुत जल्दी करता है, तो उसकी वजह से सिर्फ हमें डरना है और उसकी वजह से सिर्फ हमें प्रिकॉशन लेना है, ताकि आप और किसी के लिए कैरियर न बने और आप किसी को स्प्रेड करने के लिए कोविड के लिए यूज़फुल ना हो। अभी यहाँ पर प्रिकॉशन क्या रखना है? प्रिकॉशन सिंपल है, 3 ही चीज़ें रखना है। SMS, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है और रेगुलर हैंड वॉश करना है या सैनिटाइजर यूज़ करना है। अगर ये करते हैं तो कोविड आप स्प्रेड नहीं करोगे और कोविड का आपको कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो प्लाज्मा डोनेट कीजिए और किसी की लाइफ को सेव कीजिए। अभी तक मैंने 6 बार प्लाज्मा डोनेट किया है, तो आई गेस 500 ml में से 2 जन को वो यूज़ होता है, तो मेरे ख्याल से कम 12 जन को तो ये लाइफ सेव करने के लिए उसका यूज़ हो रहेगा। तो आपके वजह से किसी को अगर हेल्प होता है तो प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए और किसी की लाइफ बचाइए, क्योंकि आज के डेट में कोविड के लिए सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा थेरेपी ही ज़्यादा करके यूज़फुल है, बाकी कोई भी यूज़फुल नहीं है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए। प्लाज्मा नियरेस्ट कोई भी बैंक में जाके डोनेट कीजिए। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, हो सकेगा तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्म कर पाऊँगा। अगर एक्सपर्ट की चाहिए तो मैं उनसे कोऑर्डिनेट करके आपसे मैं डिटेल दे पाऊँगा। बट मन में कोई भी डाउट मत रखिए और प्लाज्मा डोनेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आए और लोगों के लिए लाइफ सेव करने के लिए यूज़फुल हो सके। थैंक यू वेरी मच।